हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्ड कटिंग लाइव सेशन डे 2। तो मैं आपका फिर से डे 2 में वेलकम करती हूँ, बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ कि एक बार फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉर्ड कटिंग का पर्पस क्या है। तो कॉर्ड कटिंग का पर्पस है कि हम अपनी जो नेगेटिव ब्लॉक्स हैं या अनवांटेड चीजें हैं, या फिर जो बर्डन है हमारे ऊपर, फालतू की कई बार चीजों का हम बर्डन लेते हैं। तो ये पर्सन भी हो सकता है, ये प्लेस भी हो सकता है, ये आपका सोल्स भी हो सकता है, सोल कनेक्शन जो पास्ट लाइफ का होता है वो भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो उन सबसे हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है, मतलब हमारी तार जुड़ जाती है, हमारे एक कनेक्शन बन जाता है। तो कॉर्ड कटिंग अब अच्छा होता है या बुरा होता है? तो कॉर्ड कटिंग इज ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड टेक्निक। ये एक टेक्निक है, कोई रिचुअल बोल सकते हो, एक टेक्निक बोल सकते हो। एंड दिस इज वेरी प्योर। ठीक है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। नो डाउट हम कैंडल, ब्लैक थ्रेड, ये चीजें यूज कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट ब्लैक। दिस इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव, कि हम अपने आप को कुछ नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए, अपने फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को लाइट फील कराने के लिए, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये बर्डन भी हो सकता है कोई। तो हम अपने आप को लाइट फील कराने के लिए, अपने आप को कंफर्ट फील कराने के लिए, लाइट होने के लिए, अपना फालतू की जो चीजें हैं, कनेक्शन है, सिचुएशन है, रिलेशन है, कोई प्लेस है, इन चीजों से अगर हम अनवांटेडली जुड़े हैं तो उनको कट ऑफ करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज गुड। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्ड कटिंग टाइप। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ कॉर्ड कटिंग्स: फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली। तो कई बार हम किसी पर्सन को मिले भी नहीं होते हैं, पर बात ही होती है तो हम साइकोलॉजिकल एक इमेज बना लेते हैं। फाइनेंशियली मीन्स किसी से पैसा लेना है या किसी को पैसा देना है, तो हमारी वो बॉन्ड कनेक्टेड है जहां पर हम रिसीव नहीं कर पा रहे या फिर हम किसी को पे ऑफ नहीं कर पा रहे। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी फाइनेंशियल जो कॉर्ड्स है वो बैडली कनेक्टेड है, इसलिए वो नहीं हो रहा है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है कि कई बार देखो, हम करते करते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई भी हो सकती है, मे बी एक घर पे दिया जलाने की प्रैक्टिस ही हो सकती है कि डेली हमें सुबह दिया जलाना है। तो मे बी कई बार अनवांटेड चीजों की वजह से, या यू आर फीलिंग हेडेक, नॉट फीलिंग गुड, तो आप उसको कट कर रहे हो, रूटीन को, है ना, नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह से वो हमारा स्पिरिचुअल जो है वो कॉर्ड है, कहीं ना कहीं नेगेटिव है या हेल्दी नहीं है। आशा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, ओके। है ना। तो वो हमारी स्पिरिचुअल हो गई। फिर उसके बाद हमारा मेंटली आ जाता है कि माइंड में हम बहुत थॉट्स बना लेते हैं। एक कोई पिक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं पूरी, वो पर्सन ऐसा बोला तो ऐसा होगा, मतलब अपनी मीनिंग, दिस इज आवर ह्यूमन नेचर, कि हम अपनी मीनिंग कुछ बना लेते हैं मेंटली। परसेप्शन हो गया, ऐसा कुछ रेडी कर लेते हैं, तो जो भी हमें कई बार तकलीफ देता है, मे बी सामने वाले का वो मतलब नहीं होता, बट हम उसको कुछ और अज्यूम करते हैं, तो दिस कॉर्ड्स मेंटली कॉर्ड्स हो जाता है। इमोशनली कॉर्ड्स मतलब इमोशंस, हम कई बार इमोशंस में बह के कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग उसको बोल सकते हैं, जो कि मेंटल में भी आती है बिकॉज ओवर थिंकिंग है। बट ओवर थिंकिंग कनेक्टेड टू हार्ट ऑल्सो, बिकॉज हार्ट इज फीलिंग डिप्रेस्ड, जो है ना, उसको बैड इमोशंस फील हो रहे हैं, अनवांटेड फील हो रहा है, मे बी कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या कोई मुझे समझता नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं मैं अच्छा हूं। तो दीज आर मेंटली एंड इमोशनली समवेयर कनेक्टेड। ठीक है, तो मैं इमोशनली वीक हो गए तो माइंड जो है वो नेगेटिव सोचेगा उस पर्सन, उस सिचुएशन, उस चीज के बारे में। लास्ट वन इज फिजिकली। ऑब्वियसली जब हमारी ये पांचों चीजें जो भी अभी बात करी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली या साइकोलॉजिकली, जब ये पांच कॉर्ड्स अच्छे से इसमें हम स्टक हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा कॉर्ड्स हमारी कनेक्ट हो जाती हैं पास्ट लाइफ से, इस लाइफ में भी, लोगों के साथ, चीजों के साथ, प्लेस के साथ, तो वो हमें फिर फिजिकल फॉर्म में ट्रबल करता है, फिजिकल फॉर्म में वो हमें फील करता है। देखो ना, कई बार किसी का टच कितना जेंटल होता है तो हमें याद रहता है, हम उसको दैट इज गुड कॉर्ड, क्योंकि उसका टच हमें बहुत अच्छा लगा। किसी का टच बैड होता है, वी डोंट लाइक, तो वो हमेशा यहाँ पे स्टक रहता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे ऐसे बैडली टच किया था, ऐसे किया था, तो वो हमारी फिजिकल कोड्स हो जाती हैं। और कुछ कॉर्ड्स, अगर ये पांच कॉर्ड्स हमने जो पढ़ी हैं, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, बहुत हैवी हो गई हैं, तो फिर हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, हेडेक, माइग्रेन, लेग्स पेन, फीट पेन, कुछ भी ऐसी चीजें जो भी फिजिकल बॉडी में आ रही है, तो वो भी समवेयर रूट कॉजेज दैट आर अदर कॉर्ड्स आर स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो फिर उसका बर्डन हमारे ऊपर आना शुरू, बर्डन आएगा तो क्या आएगा, बैक पेन होगी सबसे पहले, है ना। बर्डन है, हम धरती पे खड़े होते हैं तो हमारी फिजिकल
प्रॉब्लम्स जो है वो राइज हो जाती हैं। तो समवेयर द रूट कॉजेस, इन पांचों में से कोई भी कॉज हो सकती हैं। ओके, तो नाउ हमने वो मेडिटेशन किया था एक, वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, एनी टाइम यू कैन डू। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पर्टिकुलर प्लेस के साथ, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ भी उस छोटी सी जो 5 मिनट की मेडिटेशन थी उसके साथ आप कर सकते हो। तो इट विल 100% ऑलवेज कट योर कॉर्ड्स। ठीक है, आपको वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं फील होगा मे बी, क्योंकि मैंने खुद भी आपकी हेल्प करी थी उस लाइव सेशन में, डे 1 के लाइव सेशन में कॉर्ड कटिंग करी थी। तो वो आपके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी थी कि चलो लाइफ में एक बार आपकी कॉर्ड्स अच्छे से कट जाएं, बट जो कुछ रह गई हैं उसके लिए आप ये मेडिटेशन बार बार कर सकते हो, पर्सन का, प्लेस का, जगह का, कोई भी इशू जो है उसके लिए पर्टिकुलर। बाकी हम अदर रिचुअल्स भी सीखेंगे कि अगर आपका मेडिटेशन में नहीं मन लग रहा, या आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, रिचुअल भी करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप कंबाइन करके भी कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ओके, सो नेक्स्ट, रिचुअल्स किसके साथ कर सकते हैं? थैंक यू कॉनिका। तो रिचुअल्स हम कर सकते हैं बे लीफ के साथ, जो कि मैंने आपको बोला था। प्लेन पेपर कब यूज करना है? जब हमारे पास बे लीफ नहीं है, तेज पत्ता नहीं है। क्लियर? बे लीफ एंड प्लेन पेपर इसीलिए कि अगर आपके पास बे लीफ नहीं है तो यू फील फ्री टू यूज द प्लेन व्हाइट पेपर। ठीक है, कैंडल ब्लैक हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कंप्लीटली फाइन, यू कैन यूज व्हाइट ऑल्सो, क्योंकि मेरी खुद की भी ब्लैक खत्म हो गई है। राइट? ब्लैक पेन चाहिए, क्योंकि हम जो प्लेन पेपर या बे लीफ ले रहे हैं उस पे हमें उस पर्सन का नाम या सिचुएशन, जिस चीज से भी आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो हमें उसका नाम लिखना है, या फिर वो सिचुएशन लिखनी है, या फिर वो फाइनेंशियल बॉन्ड है वो लिखना है, या फिर वो साइकोलॉजिकल है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि कई बार हमें नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, वी फील सो स्टक्ड, बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, हमें समझ में नहीं आता कि किसकी गलती है, कौन है, कितने लोग हैं, या कौन सी सिचुएशन है, सभी लगते हैं, तो हम ऑल कॉर्ड्स लिख देंगे फिर। ठीक है, अभी इतना समझो, फ्रेम करके मैं एग्जैक्टली सेंटेंस बताऊंगी फॉर समझने के लिए। हम वहां पे फिर लिख देंगे कट माई ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स, दैट्स इट, कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ब्लैक पेन से लिखेंगे, बे लीफ पे लिखेंगे। बे लीफ की कंडीशन अब ये है कि आपका बे लीफ, तेज पत्ता, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरा है, उसकी डंडी भी छोटी सी होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। मैं दिखा देती हूँ आपको, सॉरी मेरा है ये, इसकी आपको छोटी सी डंडी दिख रही होगी जितने भी है मेरे पास। तो अगर डंडी के बिना भी है ना तो वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, ये देखो जितने भी हैं सबकी छोटी छोटी सी डंडी है, मे बी हेयर नहीं दिख रहा ना अच्छे से। तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसकी जो पीछे स्टिक होती है होल्ड करने वाली, ये देखो जैसे हम फेदर को होल्ड करते हैं उसकी डंडी भी होनी चाहिए। ये भी इसकी छोटी सी है, लीफ को नहीं टच करेंगे। ठीक है, तो हम अब जो लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव और अनवांटेड कॉर्ड को काट रहे हैं, तो बे लीफ पे, प्लेन पेपर है तो फाइन, ठीक है, उसका फ्रंट और बैक कुछ भी नहीं होता, बट यस ऑफ कोर्स तेज पत्ता का फ्रंट और बैक होता है। ये जो उभरी हुई लाइन होती है, मैं इसको स्टॉप शेयर करती हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से देख सको। राइट, जो इसकी उभरी लाइन होती है वो उल्टी साइड होती है। आई थिंक हम सबको इतनी अवेयरनेस है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। तो जो प्लेन साइड होती है थोड़ी, वो हमारा फ्रंट होता है, और जो थोड़ी सी उभरी होती है, जो उसकी लाइन्स है वो दिखती है पत्ते की, वेन्स है ना, एक्चुअली लीफ की तो ये वेन्स ही होती है ना, नसें होती हैं। तो ये जो हमें उभरी हुई जहां से टच करोगे वो आपको फील होता है, वो उल्टा साइड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव बंदे को बाहर निकाल रहे हैं, नेगेटिव प्लेस को खत्म कर रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पिछली साइड पे लिखना है। ठीक है, तेज पत्ते की पिछली साइड पे। मैं मूल मंत्र बता देती हूँ, कुछ भी निकालना है अपनी लाइफ से, पीछे आएगा तेज पत्ता का, कुछ भी चाहिए तो आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि वो साफ सुथरी साइड है, वो क्लीन है, इट्स नाइस। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे कॉर्ड कटिंग का सेशन कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव चीज को, कॉर्ड नेगेटिव को निकालना है, पॉजिटिव को क्यों निकालेंगे ना, पॉजिटिव तो हमें चाहिए लाइफ में। तो नेगेटिव को निकालना है, अनवांटेड निकालना है, तो हम पीछे लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक?
अगर किसी के पास तेज पत्ता कभी ना हो या आज भी अगर नहीं है, क्योंकि मैं लाइव करके बताना चाहती हूँ एक बार, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेन पेपर यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसका कोई फ्रंट और बैक नहीं होता, तो डोंट वरी, कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना? फिर हम तेज पत्ते वाला रिचुअल करें आराम से, अगर नहीं है किसी के पास। तो अभी आप पहले यूज करने से पहले एक मैं चाहूंगी कि आप किसी एक पर्सन को चूज कर लो, ठीक है, अपनी लाइफ में, या आप किसी एक सिचुएशन को चूज कर लो। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट कट माई कॉर्ड्स विद एबीसी पर्सन। कट माई कॉर्ड्स, अगर आपका तेज पत्ता बड़ा है, अच्छा है, तो आप थोड़ा बड़ा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वो हम करेंगे, वो मैं आपको रिटर्न में दूंगी ना, ये स्लाइड वाला पीपीटी, तो आप उससे कर सकते हो इसीलिए। दैट डियर गॉड मैम गॉडेस, पर्सन का नेम लिखना है? हाँ जी, पूरा नेम लिखना है, सर नेम भी आना चाहिए साथ में, ठीक है। तो हम उल्टी साइड पे लिखेंगे। अब मैं पेपर लूंगी। तो मैंने वैसे आप सब लोगों का एक पेपर पे पूरे नाम लिखा है ब्लैक पेन से, तो मैं उसको बर्न करूंगी बट बाद में, क्योंकि उसके साथ थोड़ी प्रेयर भी मेरी ऐड होगी, बिकॉज प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि मैं आपकी कॉर्ड्स कट करूंगी। ठीक है, बट दिखाने के लिए भी मैं ये कॉर्ड कट कर ली हूँ किसी के साथ भी। मैं ऑन लिख रही हूँ, तो आप लोग कोई भी एक पर्सन के साथ, सो दैट यू कैन फील द डिफरेंस। ठीक है, कॉर्ड कटिंग के बाद आप डिफरेंस को फील कर सको कि वाकई में। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे? एनी फॉर्म, किसी भी तरह लिख सकते हो। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, भाषा भी कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जो भी आपकी भाषा है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन राइट। ठीक है, ओके। हाँ। तो अब भी मैं लिखती हूँ, आप भी लिखो। अगर आपका पेन नहीं चलता तो बार बार मत लिखो, एक बार लिखा लिखा गया, क्योंकि तेज पत्ता या पेपर फट भी सकता है। ठीक है, हम ज्यादा ओवरराइट नहीं करेंगे। कट माई नेगेटिव कॉर्ड्स विद एबीसी पर्सन। नाउ, उसके बाद आप नाउ लिखोगे कि अभी कट जाए, ये नहीं कि यूनिवर्स को नहीं ना पता कि आज काटनी है, कल काटनी है, तो हम नाउ भी लिखेंगे। एंड फुल स्टॉप। कुछ नाउ दिस एंड बेटर, दिस एंड बेटर। अब ये भी एक ना मूल मंत्र है बहुत, ये आपको काम आएगा फ्यूचर में, हर चीज में आप यूज कर सकते हो। देखो, कई बार हमें लगता है कि बैड है, लिख लीजिए पहले। लिखें। डन, सबका हो गया? सब कुछ पीछे? हाँ, ठीक है। यस मैम, सब कुछ पीछे ही लिखना है ना? मतलब जो प्रोमिनेंट साइड वाला हाँ जी, ये तेज पत्ता का। हाँ, उल्टा साइड पे लिखना है। ठीक है, ठीक डन है। सबका? हाँ जी। अभी क्या है डन मैम। कि हमने लिख लिया, तो तेज पत्ते की ना अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन, हमने सुना होगा बहुत बार, है ना, मैनिफेस्ट विद बे लीफ, रिचुअल विद बे लीफ, दिस एंड दैट। तो तेज पत्ते को हम इसलिए चूज करते हैं बिकॉज इट हैज पावर टू कनेक्ट विद यूनिवर्स डायरेक्टली, इसलिए हमने इसको चूज किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्लास में आए हैं, सिंपल नहीं किया। और इसमें अंदर पावर होती है मैनिफेस्ट करने की, दो पावर्स होती हैं, यूनिवर्स के साथ फटाफट कनेक्ट हो जाता है, इसी वजह से ये मैनिफेस्ट जल्दी कर पाता है। ठीक है, बट अगर कभी ना हो तो यूज द प्लेन पेपर, वो भी काम करता है, बिकॉज अल्टीमेटली इंटेंशंस मैटर, ये चीजें हमारी हेल्प करती है। ब्लैक हेल्प करता है, क्योंकि नेगेटिव कॉर्ड है ना, तो ब्लैक पेन यूज किया, इसलिए हमने ब्लैक इंक यूज किया। फिर हमने कोई भी चीज, घर में कचरा बहुत हो गया तो क्या अंदर संभाल के रखते हैं? नहीं ना, बाहर निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो इसलिए हमने उसका बाहर वाला साइड यूज किया, मतलब उल्टा साइड यूज किया। क्लियर हो गया? अभी कहीं पे मेरा नहीं भी लिखा गया, तो वो क्या हो गया, नहीं दिखा, तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे ताकि वो फट मत जाए। आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आई यूज मोस्टली दैट वन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अपने हाथ में लेंगे, लेफ्ट हाथ के ऊपर रखेंगे,
दूसरे हाथ से कवर करेंगे और एक छोटा सा प्रेयर बोलेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मन में लाउड, जैसे आपका मन हो, यू कैन से डियर गॉड गॉडेस। आशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही थी कि आपने बोला ना कि कट माई कॉर्ड विद जो जो भी नेम ऑफ द पर्सन नाउ, नाउ दिस एंड बेटर। यस। ठीक है। नहीं लिखा? हाँ, तो दिस और बेटर का बना दो। कई बार हमें क्या लगता है, कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमें पता होता है, लगता है हमारे लिए अच्छी है, लेकिन बाद में वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, मे बी, है ना? या कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमारे लिए बैड होती हैं बट हमें वो अच्छी लगती हैं, हमें पता ही नहीं क्या अच्छा है क्या बैड है, समटाइम्स हम नहीं समझ पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते गुड और बैड का। तो इसीलिए हमें दिस और बेटर लिखना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ पॉजिटिव मैटर कर रहे हो मैनिफेस्ट, चाहे कुछ नेगेटिव निकाल रहे हो। तो मे बी जिस पर्सन का आपने नाम लिखा है ना, तो हम उसके साथ कॉर्ड कट कर देंगे अभी। तो मे बी यूनिवर्स नो बेटर कि वो हमारे लिए अच्छा है, कुछ हमें वो सिखाना चाहता है, कुछ हमें बताना चाहता है। तो कुछ हमारी पुरानी चीजें थी, तो इस दिस और बेटर का मतलब भी उतनी कटे जितनी जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल वो आउट ऑफ मत हो जाए, या बिल्कुल वो इतना मत हो जाए कट ऑफ, है ना? तो दिस का मतलब ये, यह है ना, दिस का हिंदी यही होता है कि ये हो। बेटर का मतलब अच्छा हो, तो जो अच्छा है वो होगा, दैट इज यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी रिचुअल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है डू योर बेस्ट, हैव फेथ, नंबर 2, एंड थर्ड इज सरेंडर, फोर्थ ग्रेटिट्यूड। अगर इन 4 स्टेप में से कोई एक भी मिसिंग होता है या कम होता है, योर रिचुअल वुडेंट वर्क, आपका रिचुअल काम नहीं करेगा। बिकॉज मे बी यू लॉस्ट होप और फेथ, जिसको हम बोलते हैं, मे बी यू डोंट हैव बिलीव, है ना, वो बिलीव सिस्टम नहीं है, वो फेथ नहीं है। तो या फिर अपने आपने ड्यूटी प्रॉपर नहीं करी, लिखा नहीं है। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स टूल टेक्निक परफेक्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए समझाया कि हम तेज पत्ता ब्लैक पेन क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं। आपको कॉर्ड्स भी प्रॉपर समझाएगी सो दैट यू नो द मीनिंग, तभी तो फेथ आएगा ना, तभी तो फेथ आएगा। और उसके बाद हमारा क्या काम है, अच्छे से करके ग्रेटिट्यूड कर को, क्योंकि हम वो कोई हमारा काम कर रहा है, यूनिवर्स एनर्जीज हमारा काम कर रही है, एंजल्स काम कर रहे हैं, तेज पत्ता मेरे लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर जो ब्लैक पेन से लिखा है वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो हर किसी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया मेरे एक रिचुअल को, मेरे एक काम को करने के लिए। तो वी शुड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरीथिंग, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टू सरेंडर, करके भूल जाओ यूनिवर्स को। इट्स नाउ यूनिवर्स जॉब, आपने अपना जॉब कर दिया। द लास्ट वन, सरेंडर भाव जो है, वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रिचुअल करना नहीं है शायद। फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे पास जो भी रिचुअल आते हैं मैं बुक करती हूँ, मैं करके मैं भूल गई, फिनिश, मेरा काम खत्म, अब यूनिवर्स का काम शुरू वो करेगा, एंड आई हैव फुल फेथ। ठीक है, तो सरेंडर करना है हमें। नाउ यू ऑल टेक, मैंने ये बाद में कराना था बट कोई बात नहीं, अब पहले समझा दिया। बेलीफ को लेफ्ट हैंड पे रखा, राइट हैंड से कवर करेंगे। जो आपका लिखा हुआ ना वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ऊपर रखा। तो अब हम प्रेयर करेंगे अपने भगवान से, एंजल से। मेरे सॉरी इंग्लिश में ही है, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। डियर गॉड गॉडेस एंड एंजल्स, आर्क एंजल माइकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा नेगेटिविटी को कट करते हैं। प्लीज कट माई कॉर्ड्स, जो हमने तेज पत्ता के ऊपर लिखा है वो 3 बार बोलेंगे, प्लीज कट माई कॉर्ड्स विथ नाउ दिस एंड बटर। 3 बार बोलने के बाद थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आई होप इट्स क्लियर। इसको सिंपली हमने यहाँ पे लिया। अगर आपको चाहिए चाहिए वैसे, है ना, इसके बिना नहीं होता। यू कैन लाइट योर कैंडल बिफोर और आफ्टर, करने से पहले भी जला सकते हैं, बाद में भी जला सकते हैं। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। मे भी ये सबके पास नहीं होगा, मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, डेली का काम होता है, और मेरा बच्चा भी छोटा है तो मेरे को यूज करना पड़ता है। तो आई यूज लाइक दिस, तो आप इसको होल्ड करके भी कर सकते हो इस तरह से। देखो, इट्स डन, डन। नाउ वी विल लीव इट।
That's it. You can blow the candle after that. हो गया। अब इसकी आप फोटो खींच के मुझे डालना, थोड़ा सा मैं डीकोड कर दूंगी आपको। डन। ये नीचे एक ही बार में नहीं हुआ, मतलब कैंडल को बार बार कॉन्टिन्यूसली करना पड़ा। वही मैंने बोला कि अब मैं बात बताऊंगी इसका मीनिंग भी। हो गया आपका भी कोनिसिया जी। अभी अगर आपका तेज पत्ता एक बारी में कटता है, इट मीन्स कॉर्ड कट कंप्लीटली। यूनिवर्स ने अपना जॉब ले लिया है और वो झट से काट देगा, 1-2 दिन में, 4 दिन में, मतलब विल टेक टाइम, जितना भी दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, बट वन टाइम में कट हो जाएगी। बार बार आप इंटेंगल नहीं होगे। उसके बाद होता है ना, रास्ते में जाते हैं, बार बार कोई पर्सन टकराता है, बार बार टकराता है, मिल जाता है, तो वो नहीं होगा, इमीडिएटली कट हो गई। ठीक है, वन टाइम में 2 बार 3 बार जितनी बारी भी अगर आपको बार बार उसको कनेक्ट करना पड़ता है कैंडल के साथ, अभी मैंने बोला मैच स्टिक से नहीं होगा कि फिर वो आप जलाओगे रखोगे करोगे, इतने दिन में तो पर्सन थोड़ा अपनी एनर्जीज हिल जाती हैं। तो आप उसको अगर वन टाइम में करता है तो इमीडिएटली यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसी टाइम आपकी कॉर्ड्स कट हो जाएंगी और विद इन सम टाइम यूनिवर्स अच्छा टाइम देके उसको कट कर देगा, इंटेंगल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 2 बार 3 बार आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर से उसको कैंडल पे टच करना पड़ता है बर्न करने, तो देन इट विल टेक टाइम, उसको टाइम लगना है। तो आप इस रिचुअल को रिपीट करोगे, 3 दिन लगातार कर सकते हो, 5 दिन लगातार कर सकते हो, फिर एक ब्रेक लगाओ, है ना, थोड़े बीच में 2 दिन की ब्रेक लगा लो, 3 दिन की ब्रेक, फिर उसको 2-3 बार में कट करो। तो अनलेस जब तक आप उस तक नहीं पहुंचते, अंटिल यू विल नॉट रीच टू द सिंगल टाइम बर्न, कि एक ही टाइम में बर्न हो जाए, आप उसको रिपीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास फुल फेथ है, सब कुछ है, तो 3 दिन के बाद रुक जाओ, लेट यूनिवर्स डू इट्स जॉब। क्लियर? सेम मेरे को चीज। तो ऑलमोस्ट 7-8 बार ही करना पड़ा कैंडल को, कैंडल भी चिपक गई है एक बार कट प्रॉपरली। जी, एक बार में पूरा मतलब कंप्लीटली चल गया, मतलब कुछ ब्रेक नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली जल गया ना। तो एक बारी में हो गया तो अच्छी बात है कि फटाफट से कट जाएंगे, आपको और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा टाइम लगा है, जैसे इन्होंने बोला कि 6-7 बार करना पड़ा, तो इट मीन्स कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरा बॉन्ड है पास्ट से या इस लाइफ से, तो जाते जाते जाएगा। तो अभी आज आपने किया, आप कल भी कर लेना, परसों भी कर लेना। ठीक है, मेडिटेशन में भी उसको करो और फिर वो धीरे धीरे अपने आप फेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हमने अच्छे से प्रैक्टिकल कर लिया, हमारा प्रैक्टिकल हो गया। अभी मैंने आपको पेपर अगर यहाँ पे हेलो मैम। तो, हाँ जी, अगर कल भी करना है तो वैसे ही मतलब कुछ इंटेंशन डाल के मेडिटेशन करके करना है, या डायरेक्ट लिख के हमें उसको चलाना है? देखो मैंने आपको 2 टेक्निक सिखा दी अभी तक, है ना? दोनों में से कोई भी यूज कर लो जो आपका मन करे। मेडिटेशन फॉर्म में करना है वो कर लो, इस तरह से करना है ये भी कर लो। ठीक है, तो मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई कोर्स करते हो मे बी उसमें एक टेक्निक आएगी, तो मैंने पर्टिकुलर इसका नाम ही कॉर्ड कटिंग रखा है, तो मे बी आई एम गोइंग टू टीच यू मोर देन 4 टेक्निक्स। ठीक है, 4 तो पक्की हैं, उसके बाद भी अगर मेरे को कुछ डाउनलोड होता है, पर्सन की एनर्जीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली आई विल टीच दैट। ओके, तेज पत्ता सेम हम पेपर के साथ भी करेंगे, छोटा सा पेपर काट लेंगे, जितना मैटर लिखना है उसके ऊपर लिखा, वही प्रे किया, सेम प्रेयर करके उसको फिर हमने बर्न कर देना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं, आई होप। आगे बढ़े। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लियर हमारा मैम। आ जाता है कैंडल के साथ। अब वो कैंडल जो आपने यूज करी है ना, हम वो कैंडल नहीं यूज करेंगे। मेरे पास फिर से व्हाइट कैंडल ही है,
बाकी कलरफुल हैं तो वो नहीं यूज कर सकते, ब्लैक ही चाहिए। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी पेन ले लो या नीडल ले लो। कैंडल ब्लैक होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, व्हाइट यूज कर सकती हैं। पेन ले लो या फिर कोई नीडल ले लो, सुई धागे वाली होती है ना वो स्टिचिंग वाली, वो ले सकते हो नीडल, या फिर कार्विंग पेन भी आता है मार्केट में, ठीक है, हम वो यूज कर सकते हैं। अब हम इस कैंडल के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखेंगे। है सबके पास कैंडल? टी लाइट कैंडल बहुत अच्छी रहेगी, अगर नहीं है तो हम लॉन्ग कैंडल भी यूज कर सकते हैं। यूज बट कर ले जो भी यूज किया। नहीं, वो नहीं, फ्रेश चाहिए हमें इसमें। कोई बात नहीं, आप मैम समझ अभी लो, तो ठीक है, मेरे इसको पास लर्न द टेक्निक, चल Yes. जाएगी, ये भी चलेगी। कर्व नहीं होना चाहिए, प्लेन होनी चाहिए ताकि हम लिख सके, मुझे ये ओके। स्पाइरल है, स्पाइरल है ना, वो मुझे कर्व सा थोड़ा लग ही रहा, तो इस पे लिखा नहीं जाएगा ना, स्पाइरल है तो लिखा ट्राई कर सकते हैं। नहीं आएगा। खाली खाली नाम लिखना है तो हो, हाँ, खाली नाम लिखना है हमें और कुछ नहीं करना। तो लेकिन पूरा सेंटेंस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ नाम लिख हाँ, सकते कैंडल हैं। पे पॉसिबल नहीं है, बट उसके ऊपर भी कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता। ठीक है, आप प्रोसीजर बता दीजिए। हाँ, हाँ, मेरा काम है, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं आपको टेक्निक सिखा दूं तो आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो, राइट। अब इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर हम एक कैंडल चूज करेंगे, और कैंडल को चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस कैंडल, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट यूज करने जा रहे हैं। ये हम हर चीज के लिए कर सकते हैं, अगर आप पेपर यूज कर रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो इसकी एनर्जी एक बार क्लीन कर लेंगे ताकि ये प्योरीफाई हो जाए मेरा काम करने के लिए, ठीक है। तेज पत्ता पे भी हम कर सकते हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं, बट कैंडल पे मस्ट है, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तेज पत्ता की प्रॉपर्टी थी, राइट। मैंने आपको समझाया कि तेज पत्ता की प्रॉपर्टी ही यही है कि वो यूनिवर्स से जल्दी कनेक्ट होता है और उसकी वजह से वो जल्दी मैनिफेस्ट करता है, तो उसको प्योरीफाई करने की इतनी नीड नहीं रही। बट इफ यू वांट कि आपका तेज पत्ता, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या बहुत पुराना पड़ा हुआ है कुछ, यू कैन डू, ठीक है। हम कैंडल के ऊपर हमने बोला, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड प्योरीफाई दिस कैंडल, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, दैट्स इट। 3 बार बोलेंगे, इट्स रेडी टू यूज। अब इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, कैंडल छोटी है, गोल है, तो छोटा छोटा लिख सकते हैं, कट माई कॉर्ड्स विद एबीसी पर्सन या ऑल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभी फिर से प्रेयर करेंगे जो हमने अभी किया। प्रेयर विल बी सेम, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल माइकल प्लीज कट माई ऑल कॉर्ड्स, या फिर प्लीज कट माई कॉर्ड्स विद एबीसी पर्सन नाउ दिस और बेटर। फिर हम इसको जला देंगे। ध्यान रखना है, कैंडल का काम कर रहे हैं, फायर से काम कर रहे हैं, तो हम अटेंशन के साथ करेंगे, अच्छे से जलाएंगे। तो इसको भी मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ही जलाती हूँ मोस्टली, या फिर कैंडल स्टैंड आते हैं आजकल बहुत ब्यूटीफुल मिल जाते हैं, दिवाली तो आ ही रही है, तो यू कैन बाय, है ना, ग्लास के बड़े ब्यूटीफुल आते हैं, आई हैव दैट वन। तो आप इसको फिर जलाएंगे, प्रिपेयर करके, ब्लैक होगी ना तो बहुत अच्छे से काम करेगी, व्हाइट में भी इंटेंशन डाला है, काम करेगी, डोंट वरी। हम इसको जला देंगे और पूरा जलने देंगे। और जो इसका रेडिड्यूस होता है ना, रिड्यूस जो बचता है, जैसे हमारा तेज पत्ते का भी बचा, कैंडल का भी बचा, तो मैं उसको समझाती हूँ, बट कल, ठीक है। आज सिर्फ टेक्निक समझाई ताकि आप उसको करो, तो कल हम इसको समझेंगे कि जो रिड्यूस है उसको कैसे करना है। वैसे तो इट्स वेरी इजी, बट कैंडल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बे लीफ का यू कैन सिंपली ब्लो इनटू द यूनिवर्स, आप इसको एक फूक लगा के यूनिवर्स में बाहर, विंडो पे, डोर के बाहर, कहीं पे भी जाके इसको ब्लो कर सकते हो, यूनिवर्स में चला जाएगा, उसका काम है। कैंडल का थोड़ा ये आ जाता है कि अगर तो वो लॉन्ग वाली कैंडल है तो वो नीचे कुछ बनाएगी, कोई शेप कुछ हो सकता है, तो उसको हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है ना, कुछ देख के जो अच्छा, जैसे प्रैक्टिकल अगर आपका ज्यादा अच्छा होगा, प्रैक्टिस मेडिटेशन में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहा है, कितना टाइम लगेगा, क्या है। अगर ये वाला है तो इसमें क्या होता है, ये पूरा बर्न होता है या कई बार कम बर्न होता है, या फिर बर्न ही नहीं होता, थोड़ा सा करके ना बंद हो जाता है, तो उसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा कि वो काम धीरे धीरे होगा, अभी वो वक्त नहीं आया, हमें थोड़ा सहना पड़ेगा, या फिर हमें अच्छे से
2-4 बार रिचुअल को रिपीट करना चाहिए। क्लियर? मैंने बता ही दिया, इट वॉज इजी। क्लियर? ठीक है, तो बाकी की जो टेक्निक्स हैं वो हम कल करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ और भी पूछना है आउट ऑफ द सिलेबस, यू आर मोस्ट वेलकम। कैंडल हमेशा फ्रेश होना चाहिए, यूज कैंडल नहीं यूज करेंगे, फ्रेश न्यू। मैम वो मैम कैंडल पूरा मैंने जलना चाहिए? हाँ जी, पूरा जलाना चाहिए। अगर बीच में बंद हो जाता है, इसका मतलब आपका रिचुअल अच्छे से नहीं हुआ, उसमें कोई अड़चन आएगी, तो आपको रिपीट करनी है वो रिचुअल्स को, उस पर्सन के तो साथ मैं आपकी एनर्जी। बंद रूम में चलाते हैं हाँ, बंद या रूम। बाहर गैलरी में? नहीं नहीं, बंद रूम में। बाहर गैलरी में कहीं करोगे, हवा चलेगी, वैसे ही बंद हो जाएगी, तो वहम आ जाएगा। हाँ हाँ है हाँ। ना? मैं लेकिन तो मैम मैंने वैसे मार्केट में कभी ब्लैक कैंडल नहीं देखा है। आता है, आई हैड बिफोर एक्चुअली, बहुत सारी थी, बट रिचुअल्स बहुत रहे, मैंने खुद के भी बहुत थोड़े रिचुअल करे, तो मेरे पास आई थिंक आप जब आपका सेशन स्टार्ट करा था ना, तब तो मेरे पास थी 5-6, लेकिन फिर बीच अच्छा, में मैंने मार्केट में आज तक ही नहीं देखा है कभी ब्लैक मैंने ना। भी नहीं सुना वैसे कभी ब्लैक कैंडल। मेरे को बोल दो, मैं आपको ऑर्डर मंगवा देती हूँ, आप तक भिजवा दूंगी पार्सल। तो वो थोड़े मैम वेंडर्स ये हो, रिचुअल करते समय पास में कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अच्छा होगा? कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी पूजा घर में बैठ के कर लो, अगर आपको डाउट है। आपके मन की, कुछ भी करने से पहले आपकी मन की सेटिस्फेक्शन, जो मैंने आपको बताया। हाँ, मेडिटेशन के लिए आपको अलग बैठना है, शांत जगह में बैठना है, वो है। फॉर दिस रिचुअल कुछ भी नहीं, मैं तो चलते चलते कर देती हूँ, किचन में कर देती हूँ, कि टाइम नहीं है, कौन बार बार ऊपर आएगा, मतलब मेरा ऑफिस ऊपर है, तो मैं बार बार यहाँ आऊंगी करूंगी। नीचे पड़े हैं डब्बे में वो सब कुछ सामान, तो कर दिया फटाफट से। तो मैम जो आप बोल रहे थे ना कि कैंडल हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो लेकिन हम बे लीफ है या पेपर जलाने के लिए तो दोबारा यूज कर सकते हैं ना उस कैंडल को? हाँ, वो जो है उसको देखो, जो पहले मैंने बे लीफ या पेपर वाला हमने किया, उसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक कैंडल ही रखो, है ना, कि इसको यूज ठीक है ठीक है कर ठीक ले है। बार बार, है ना, जब भी। अच्छा, जिसपे लिखेंगे वो यूज नहीं कर सकते हाँ, दोबारा? जिस पे लिखा है ओके वो ओके यूज नहीं कर सकते, ओके ओके क्योंकि ओके और ओके। ये वो और और मैनिफेस्ट एक हो गया, हाँ उसने हाँ हाँ, कुछ ठीक लिख है दिया। ठीक है। हाँ जी। और एक चीज मैम, और मैम हम जो बेलीफ में आज जो नेगेटिव कार्ड को कट करने के लिए लिखे हैं, सेम चीज 3 दिन या लिखना है या एक दिन ही, मतलब दूसरे दिन सेम अलग लिख? नहीं, सेम लिखना है, क्योंकि अगर आपका एक बारी में नहीं हुआ, आप दोबारा रिपीट करना चाहते हो, तो सेम लिखें। ठीक है, ताकि यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचे। हाँ जी, कौन एक का? दिन में एक दिन में एक बार ही करेंगे? हाँ, एक दिन में एक ही बार करेंगे, बे लीफ के साथ एक बार ही कर लेंगे, एक बार कैंडल के साथ भी कर लो, है ना, एक बार मेडिटेशन भी कर लो, ऐसे ही कर सकते हो, टेक्निक अलग अलग कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बे लीफ के साथ किया, तो अभी मैं पेपर के साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ वही सेम चीज? नहीं, पेपर और बे लीफ इज सेम, नो, ओके, ऑल्टरनेटिव है वो। बे लीफ ठीक। इज ऑल्टरनेटिव फॉर द तेज पत्ता, कि अगर नहीं आपके पास अभी, कई बार सारे क्रैक मिलते हैं, या कई बार हम्म। मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम पेपर यूज कर सकते हैं, बट वो ऑल्टरनेटिव है उसका। लेकिन ठीक। पेपर का आगे पीछे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, पेपर तो सेम। नहीं। समझ में नहीं आता, होता है, बहुत लाइट डिफरेंस होता है, बट समझ में नहीं आता, तो यू कैन यूज एनी वन। ठीक है। ठीक है, अगर बहुत और भी अगर आपको माइंड में है ऐसा, तो बता देती हूँ, जब हम रिम में से पेपर निकालते हैं ना, तो जो ऊपर वाली साइड होती है ना, वो फ्रेश होती है, तो उसकी उल्टी साइड यूज करते ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। हैं, है ना। है। और ये और मैम ब्लैक पानी थ्रेड का क्या का करना क्या है? करना है? हाँ, ब्लैक थ्रेड और मैंने पानी। नहीं बोला था इसमें, वो अभी कल के सेशन में, इससे इसका कोई रिलेटेड नहीं था, आज मैंने दो और सिखाए हैं आपको। थ्रेड का ठीक है। वो भी कल? थ्रेड वाला कल कर, मैंने रख लिया था, कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा कराने वाली हूँ एक्चुअली, तो ओके, सामान आपके पास होगा तो ठीक है। एटलीस्ट जो भी हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं ना। ठीक और है। मैम पानी पी लें ये वाला जो रखा था? हाँ, ये पी लो। सॉरी, एक्चुअली ये पानी आज के लिए नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं आपको कौन सा रिचुअल कराने वाली हूँ। हाँ, तो ओके वो वाला ओके। रिचुअल मैंने कराया नहीं, और पानी के लिए मेडिटेशन के लिए यूज होता है, मेडिटेशन जब भी करते हैं तो उसके बाद पीना होता है, तो ठीक मेडिटेशन है। हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर है, ऑल सॉर्टेड। हाँ फिर जी। ठीक कल है मैम। मिलते हैं, और जितना भी रहेगा, जितना भी मुझे आएगा, अगर इनर कॉलिंग कुछ आता है, कुछ भी आता है, तो हम जितना भी है कल, अगर मतलब 30 40 50 मिनट जितने भी लगते हैं, विल कंप्लीट ऑल। ठीक। ठीक है, चलो, थैंक नमस्ते, ओके, गॉड थैंक ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक नमस्ते यू, मैम। यू। गुड नाइट गुड नाइट। थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट यार।